शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। कलश प्रारंभ करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै श्राप्यामि श्रीन्माताञ्जना सर्वार्थसेदितान्। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। 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 श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जल जो ढार। आज की नित्य शांतियारा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, अयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार। कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। गड़ागुड़ा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, मायाकांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कावरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी शावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास रिंगा, वेक्षंध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, ऋषिल, कबिस, दत्त शेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमलिया जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, शांजन शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, शांत, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजयप्री, जैन शाह परिवार। जयपुर यूएसए न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल शाह परिवार। जयपुर से श्रोमणी शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। गंजबस्तर स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविन, संजना, संजय, नैसी, अजयन शाह परिवार। विदेशन सभोग से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग, जैन शाह परिवार। अलवर से श्रोमणी शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभोग से अजय मधु जी, अतुलिना, अधिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाई जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्र देवी, द्रौपदी, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईशा, बेबी, शादी आदि मान्य, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर बलैसर, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयला वाला परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल जी, जयश्री, विशा, मयंक,
जय श्री ऋषभ ऋषभ मयंक शैली शुभम पल्लवी एकांत सरागी सहा परिवार वापी गुजरात से रोमिचक भूपिन जी रेखा जी अंकुश प्रेक्षा निशा देव मायड़ा हुमा सहा परिवार अहमदाबाद से रोमिचक दिनेश जी भावना अनिल चिराग आस्था बिलगी जी सहा परिवार जयपुर इंदौर जयपुर से रोमिचक विमला देवी मुकेश कुमार चंदनवाला जी विजय ममता संजय ज्योति इतिका तेज लाइसा प्रांश कामनी ब्रजल तब दीपिका लबीना दीपांशु अभी असरती वदनी पाटौदी काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशविषावणं चत्तारि मंगलम वरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शावमंगलम केवलीपन्नतोदम मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाव लोकोत्तमा केवलीपन्नतोदम लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि रंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाव शरणं पवजामि केवलीपन्नतम धम शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमती श्रीमद पांच तीर्थंकराय द्वादश कल परिविष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भविष्यताय विद्याय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवरी मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक विशंकराय सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मणे धरण फणामंडल मंडिताय ऋषारिका श्रावक श्राविका पुनः चतुसंग सर्वनाशनाय घातिकर्म नाशनाय घातिकर्म नाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचौरदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मकभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सर्वरोगम रोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासु गोमय सजमारीम सर्वशस्यधान वृक्षलता गुणपत्र पुष्पफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्वबेताल शाग्नि डाग्नि भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुःखम हानं दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम तिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन शिखर जी मधुबन में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार श्रीमती शरीता अनिल जी सोनी, अनीश श्रुति नीव सोनी इंदौर निवासी प्रथम शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा सुनील सैफाली जी निवास यामिनी निकास है क्या निवास यामिनी समस्त गोदा परिवार कंचनबाग इंदौर से शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा ओम प्रकाश जैन, निर्मला जैन, मोहित जैन, सिल्वी जैन, आपती जैन, ब्राह्मी जैन समस्त परिवार कोलकाता निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। सनय पाटनी सार्थक जी, दीपिका सारवी पाटनी परिवार कोलकाता शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी सुनीता बासा, प्रेमचंद, पदन कुमार पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम प्रिंसी बासा परिवार की ओर से शांति धारा। श्रीमती अंगूरी बाई, प्रदीप कुमार, मनोज, हर्षित, मुदित, उषा, मुस्कान, महिमा समस्त लहरी परिवार जबलपुर निवासी शांति धारा कर रहे हैं। श्रीमान अनुराग शिखा गुप्ता, क्या है ये क्या है आरहत क्या लिखा है? अच्छा सुनील अजमेरा। श्रीमान अनुराग शिखा गुप्ता प्रतिनिधि के तौर पर सुनील अजमेरा रांची
शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। विशेष नामोल्लेख में श्रीमान विनोद कुमार जी जैन पत्रकार, श्रीमती मीना जैन खुरई निवासी मध्य प्रदेश से, अर्चिता अनामिका बुल्लन छोटू समस्त विनोद जी के परिवारीजनों के लिए विनोद जी के विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। आनंद जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु दुबई से शांति धारा, ब्रह्मचारिणी सुनीति दत्त, मोहित कुमार, कैलाश चंद, श्रीमती निर्मला, प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ईशिका, ऋषभ, श्वेता, मयंक, सानिध, किमियारा कत्था वाला परिवार शांति धारा, विजय, साधना, तुषार, मानसी, सारणदा, शरण्या जैन दिल्ली निवासी, सुभाष, इंदु, सुनील, आशा, राजीव, रीता, उज्जवल, आयुषी, अंकुर, सुष्मिता, यश, पलक, भव्य, ओजस, जिताक्ष रारा परिवार डाल्टनगंज से शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। असित, अर्चना जी बेनाडा, ताराचंद जी पद्मश्री बेनाडा कोलकाता निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। यहाँ पर फूलभूषण टिकायत मालेगांव वाशिम शांति धारा संपन्न कर उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन, जैन जैनेतर मधु गुणायतन, सभी मुनि संघारिका संघ त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वास्थ्य साधना हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। हम सभी मुनि संघ के साथ समस्त आरिका संघ त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन सभी कार्यकर्ताओं के परिवारीजनों के लिए शांति धारा संपन्न है। श्री शांति रस्तु, सदास्तु, तुष्टि रस्तु, सदास्तु, पुष्टि रस्तु, सदास्तु, समृद्धि रस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयु वृद्धि रस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीम रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। भवतु। दिल्ली से स्वदेश जी पीसी जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, प्रज्ञा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, बेलगावी से विद्यासागर, रामगोंडा पाटिल, सौभाग्यवती हेमलता पाटिल वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से पवन कुमार मंजू जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, इंदौर से राजेंद्र कुमार जी डोंडिया, स्मृति मंजुला जी डोंडिया वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, कोटा से पदम कुमार जी गंगवाल, स्मृति विद्युत लता जी जैन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, मुंबई से प्रवीण जी काजल जी पाटनी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, पथरिया से अनिल कुमार जी खेजरा, श्रीमती सविता जैन खेजरा वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, जबलपुर से कुमारी काव्य जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, पनागर से चौधरी अजित कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, परभनी से कमल चंद चंपालाल गोलेक्षा जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, कोलकाता से ज्ञानचंद जी पाटनी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, कोलकाता से डॉक्टर अरुण कुमार जी गंगवाल जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, शाह परिवार, दिल्ली से ललित जी नरेश जैन परिवार भजन के स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई, मिर्जापुर से सुधीर जी पांडे जी, होशंगाबाद से दक्ष जैन, जेसी नगर सूरजबाई सुनील समता सहमति नेहा लालू जैन परिवार, खुरई से विनोद कुमार, स्मृति मीना, छोटू गुलना, राजेश रेखा, दिव्या तनु अतिशय जैन परिवार, बदायूं से संजीव जौहरी, गिरिडीह कोलकाता से नियति धर्मपति विनोद कुमार जैन, दुबई से आनंद जी जैन सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। विशेष रूप से पिंडरी निवासी ललित जैन, शिखा जैन, प्रभा जैन, प्रभा के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा संपन्न हो रही। ओम ह्रीम रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालक यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिन, करोतु शांतिं भगवान जिन। बोले शांतिनाथ भगवान की जय जय जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय जय मूलनायक जय, चंदापुर भगवान की, जय जय कुंदलपुर जय, के बड़े बाबा की, जय जय गुरुवर जय, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय जय आचार्य जय, प्रवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय, निर्यापक समन मुनिवर शिक्षक संता सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। लीजिए छत्र लीजिएगा। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्क्य कान्तन्मुच्चैस्थितं स्थिगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरे जालविवेदशोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ॐ ह्रीं छत्रत्रय अष्टप्रातिरमध्ये मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि। कुन्दावदाद्य चले चामरि चारुशोभं विभ्राजते तविवपुः कलिधौतकान्तम् उदय शशाङ्क शुचि निर्झरे वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेर्विशाते कौम्बम्। ॐ ह्रीं अष्टप्रातिरमध्ये मध्ये चौदं स्थापयामि।
पानीय चंदन सदक्षते पुष्प पुंजैन वेद दीपक शुद्धोपफल व्रजेन कर्माष्टकन कथन वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महेशां महेशां निधानम। ओम ऋषि अभिषेकांति शांति उपरांति नरकपुत्राप्ते अर्घ्यं नृपांति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षते पुष्प चरूले मणिहरिषाय दीप धूप फले अर्घ शुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन वचिकाय। हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु दिवादिदेव श्री आदिनाथ जी निंद्राय नरकपुत्राप्ते अर्घ्यं नृपांति स्वाहा। आइए जो प्रथम शांत्यारा द्वितीय शांत्यारा को तृतीय शांत्यारा करता है बारी बारी से आएंगे और महाराज जी के पाद प्रक्षालन करेंगे। आइए प्रथम शांत्यारा करता आ जाए। प्रथम पहले महाराज जी के पाद। तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है उन्होंने जिस रूप में व्याख्यायित किया है उतना तत्व उतना ज्ञान गणधर परमेष्टि झेल नहीं पाए। जितना गणधरों ने भगवान की वाणी को झेला है उतना वह प्रस्तुत नहीं कर पाए, और जितना उन्होंने प्रस्तुत किया है उतना आचार्यों को प्राप्त नहीं हुआ। जितना आचार्यों को प्राप्त हुआ उतना वह ग्रंथों में लिख नहीं पाए, और जितना लिखा गया है वह हमारे पढ़ने में नहीं आ पा रहा और समझ में भी उतना नहीं आ रहा। भगवान ने तत्व को अनंत के रूप में जाना, अनंत के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन छद्मस्त छायोपशमिक अवस्था में रहने वाले गणधर उस अनंत ज्ञान को झेल नहीं पाए। उन्होंने जितना प्राप्त किया, द्वादशांग को जितना झेला, उतना वह प्रस्तुत नहीं कर पाए। जितना उन्होंने प्रस्तुत किया उतना आचार्य महाराज प्राप्त नहीं कर पाए। जितना आचार्यों ने समझा उतना वह लिख नहीं पाए, और जितना लिखा गया है उतना आज हमारी बुद्धि की पकड़ में नहीं है। ऐसा ज्ञान और ज्ञान की महिमा को आचार्यों ने ग्रंथों में विशेष रूप से लिखा है। कीमत तो सम्यक ज्ञान की ही है। दुनियादारी का ज्ञान तुम्हारे लिए संसार की सुविधाएं दिला सकता है, लेकिन वो दुनियादारी का ज्ञान सुविधाएं दिलाने के साथ साथ संसार को बढ़ाने वाला भी है। संसार को घटाने वाला ज्ञान दुनिया का ज्ञान नहीं, अपने अंदर का ज्ञान होना चाहिए, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, और जिसे परम भेद विज्ञान भी कहते हैं। बाहर का ज्ञान संसार है और अंदर का ज्ञान समयसार है।
बाहर का ज्ञान क्या है? संसार ही है। देश दुनिया को तुम जानते रहो, विस्तार करते रहो, विस्तार करते रहो। जितना जितना विस्तार करोगे उतना उतना संसार बढ़ेगा, और जितना जितना समेटोगे उतना उतना समय सार तुम्हारे को मिलेगा। समय सार समेटने का नाम है, फैलाने का, विस्तार करने का नाम नहीं। विस्तार करो तो 3 लोक हैं और तीनों लोकों के पदार्थ हैं, और तीनों लोकों को पार करना है तो संक्षेपीकरण करो तो 3 ही बातें हैं, राग, द्वेष और मोह। और वही 3 शब्द सुनने के बाद फिर भूल जाते हैं, तो शाम को भक्ति के बाद फिर पूछते हैं, महाराज जी वो 3 शब्द कौन से बताए थे? अब सारांश में 3 ही शब्द आए और वो भी भूल गए। अब बताओ क्या करें। अभी हम लोग प्रातःकाल कर्म कांड ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। 1 घंटा अच्छे से स्वाध्याय चलता है। उसका विस्तार तो देखो, केवल कर्म प्रकृतियों पर ही आधारित है, लेकिन कर्म की प्रकृतियों का विस्तार इतना है, मूल प्रकृतियां तो 8 ही हैं, उत्तर प्रकृतियां 148 कर दी गई। लेकिन बाद में ये भी कहा कि जीव के जितने परिणाम हैं उन परिणामों के अनुसार उतने तरह की कर्म की प्रकृतियां हैं। अब इसका कोई अंत नहीं है। जीव के जितने परिणाम हैं उन परिणामों के अनुसार ये जीव निरंतर बंध करता रहता है। बंध दिखाई नहीं देता। बाहर का बंध तो अपन को दिखाई देता है, एक रस्सी से दूसरी रस्सी में गांठ लगा दी, ये तो फिर भी दिख रहा है। लेकिन कर्म का बंध इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रति समय हो रहा है, निरंतर हो रहा है। चाहे तुम्हारा ज्ञात भाव हो चाहे अज्ञात भाव हो, तुम्हारा उपयोग उसमें लग रहा हो चाहे उपयोग न लग रहा हो, जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से पुद्गल की वर्गनाएं निरंतर कर्म के रूप में बदल रही हैं, बदलती जा रही हैं। पुद्गल की वर्गनाएं लोक में ठसाठस भरी हैं, पुद्गल की वर्गनाएं सब में भरी हैं, हमारे जीव के प्रदेशों पर भी बैठी हैं। पुद्गल की वर्गनाएं हमारे तुम्हारे आत्म प्रदेशों पर भी स्थित हैं, लेकिन उनसे हमें कोई सुख दुख नहीं है, क्योंकि वो अभी केवल पुद्गल की वर्गना है। पुद्गल की वर्गना सुख दुख रूप का फल दे पाती है जब वह कर्म के रूप में ढले। कर्म के रूप में नहीं ढले तो पुद्गल की वर्गना से हमें कोई ना हानि है और ना कोई लाभ है। हानि लाभ कब होता है इनसे? जब वो पुद्गल की वर्गना कर्म का रूप ले। पुद्गल की वर्गना कर्म का रूप कब लेती है? जब जीव के परिणामों का राग देश उसमें जुड़े, राग देश जुड़े। रत्तो बंदधि कम्मम, क्या कहा है आचार्यों ने? रत्तो बंदधि कम्मम, राग से कर्मों का बंध होता है। राग से कहने का मतलब राग और द्वेष से कर्मों का बंध होता है। फिर छुटकारा किससे मिलता है? मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, विराग से संपन्न होने पर, बीतरागता से जुड़ने पर वह बंधे हुए कर्मों से छुटकारा पा लेता है। बंधता राग द्वेष से है और छूटता बीतरागता से है। ऐसो जिनो बदेशो,
ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। आचार्यों ने लिखा है, आचार्य महाराज ने ये नहीं लिखा कि मैं कह रहा हूं, ये मेरा उपदेश है, नहीं। ऐसो ऐसा इस प्रकार जिनोपदेशो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। जिनेंद्र भगवान का कैसा उपदेश है कि राग से कर्मों का बंध होता है, अर्थात राग देश मोह में सम्मिलित होते हैं, मोह से कर्मों का बंध होता है, राग देश से कर्मों का बंध होता है। छूटता किससे है? विराग संपन्न मुंचदी, बीतरागता से जुड़ जाए तो कर्मों का बंध टूट जाता है। ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। देखो आचार्य महाराज लिख रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, उपाध्याय महाराज समझा रहे हैं, साधु महाराज उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आचार्य उपाध्याय और साधु जो बात बता रहे हैं इसका आधार क्या है? ग्रंथ में लिखा है, हमने पढ़कर के आपको बताया, ये ग्रंथ माध्यम बना, लेकिन ग्रंथ में जो लिखा गया है वो ज्ञान कहाँ से आया? किसी सामान्य व्यक्ति का उपदेश है? सामान्य व्यक्ति के उपदेश में राग देश का पोषण हो जाता है। हाँ, वो अपनी मन की बातें रख देता है, संसार को बढ़ाने वाली बातों की पुष्टि कर देता है, लेकिन परमार्थभूत इन ग्रंथों में संसार को बढ़ाने का उपदेश नहीं है, संसार को घटाने का उपदेश है। इसलिए ये उपदेश किसका है? ऐसो जिनोपदेशो, जिनेंद्र भगवान का कहा गया उपदेश है। किसके द्वारा कहा गया उपदेश है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा। जिनेंद्र, जिन्होंने अपने को जीत लिया, घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली, सर्वज्ञपना जिन्हें प्रकट हो गया, ऐसे जिन जिनेंद्र भगवंतों के द्वारा यह कहा गया, सो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेसु महाराज। इसलिए अब आदेश दे रहे हैं आचार्य महाराज कि इसलिए कर्मों में राग मत करो, बीतरागता को प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि रत्तो बंधति कम्मम, राग से कर्मों का बंध होता है, बीतरागता से छुटकारा प्राप्त होता है। अब जिस तरह का कर्म बंध हो उससे बचने के लिए उस तरह के उपाय करना पड़ेंगे। ज्यादा घना है तो ज्यादा घना उपाय करना पड़ेगा, हल्केपन में कर्म का बंध है तो हल्केपन के उपाय से काम चल जाएगा। हाथों में अगर आपके धूल लग गई तो उसे साफ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर केवल धूल लगी है तो कितने में काम बन जाएगा? थोड़ा रूमाल ले लो, पानी में हाथ धो लो, काम बन गया। रूमाल से पोंछ लिया, पानी से धो लिया, काम बन गया। क्यों? क्योंकि हाथों में केवल धूल लगी थी। अब अगर चिकनाहट होने के कारण धूल चिपक गई है, मैल बन गया है, अब उस मैल को निकालने के लिए वही रूमाल लाओ, पानी से हाथ धो लो, नहीं, अब काम नहीं बनेगा। नहीं, पहले तो काम बन गया। तो पहले केवल धूल लगी थी ना, हाथ सूखे थे, सूखे हाथों में धूल लगी थी, ऐसे ऐसे किया, रूमाल लगाया, पानी से धोया, खत्म काम। अब क्या? अब चिकनाहट के साथ मैल लगा हुआ है। अब मैल को निकालने के लिए पानी की जरूरत तो है ही, लेकिन पानी के साथ है बिन पानी बिन साबुना
निर्मल करे सुहाए। ये किसके लिए कहा? पानी भी नहीं है और साबुन भी नहीं है, फिर भी उजलापन आ रहा है। अपने शरीर को उजला करने के लिए पानी और साबुन की जरूरत है, लेकिन अपने मन को उजला करने के लिए किसी कंपनी ने कोई साबुन बनाई, कोई विशेष प्रकार का पानी आया कि नहा लो तो मन उजला हो जाएगा। नहाने पर, साबुन लगाने पर तन तो उजला हो सकता है, लेकिन नहाने से, साबुन लगाने से मन उजला नहीं हो सकता। अब मन को उजला करने के लिए उपाय क्या है? यहां तो कवि कह रहा है, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। तो कैसे करे? बिना पानी और बिना साबुन के अपने स्वभाव को निर्मल कैसे करेगा? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सवाए। अपने आसपास में अगर तुम्हारी आलोचना करने वाला कोई मिल गया और तुम सावधान हो, तो जो काम साबुन पानी नहीं करेगा, वो निंदक आदमी तुम्हारा शुद्धिकरण कर देगा। बस उसमें तुम्हें संभलने की जरूरत है। अगर तुम विचलित हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा। साधक और सावधान व्यक्ति को अगर कहीं प्रतिकूलता आती है तो वह उस प्रतिकूलता को अपनी कर्म निर्जरा में कारण बना लेता है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री को सैकड़ों बार ऐसा भाव प्रकट करते हुए देखा गया, अगर कोई प्रतिकूलता आई तो आचार्य श्री ने यही कहा, चलो इस निमित्त से हमारे अंदर के कुछ कर्म और निकल गए, और हंस करके उसको टाल दिया। प्रतिकूलताएं तो आती हैं, हाँ, कोई भी निमित्त बन सकते हैं। अब बने हुए निमित्त को हम प्रतिकूल मान करके विकल्प भी कर सकते हैं, बने हुए निमित्त को, प्रतिकूल निमित्त को अनुकूल मान करके अपनी कर्म निर्जरा का साधन भी बना सकते हैं। कभी बीमारियां आई, कभी रास्ते में विहार करते हुए प्रतिकूलता आई। जब आचार्य श्री 1982 में शिखर जी के लिए आ रहे थे, हजारीबाग के आगे विहार किया, मुझे अभी भी याद है, वो सब दिख रहा है। मैं ब्रह्मचारी था संघ में, और किसी जगह से सुबह विहार करते हुए विष्णुगढ़ पहुंचना था। कहाँ पहुंचना था? हाँ, विष्णुगढ़ पहुंचना था। कार्यकर्ताओं ने जो बताया उसमें अंदाज ये था कि 13-14 किलोमीटर वहां से पड़ेगा। तो आचार्य जी ने कहा ठीक है। जब चलना शुरू किया तो लंबा रास्ता दिखा, और लंबा रास्ता दिखा उसकी भी कोई बात नहीं थी, लेकिन रास्ता बिल्कुल उबड़ खाबड़ था। उस समय का, पुराने समय का रास्ता, और बड़े बड़े गिट्टियां, गड्ढे वड्ढे, बोल्डर टाइप के पड़े हुए उखड़ा उखड़ा रास्ता मिला। लंबा विहार करने से पैरों में भी छाले और छिलना तो हो ही जाता है, छाले छिलना था। तो ऐसा होते होते आचार्य श्री चलते 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 चलते, जो अंदाज था कि ठंड का समय था, सर्दी का, कि 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो 10 के आसपास का अंदाज लेके चले। सुबह ठंड में थोड़ा विहार भी विलंब से करते हैं, तो विहार करते करते आचार्य श्री कितने बजे पहुंचे विष्णुगढ़? 11 बजे पहुंचे। और कितने किलोमीटर पड़ा था? 18 किलोमीटर पड़ा था। 18 किलोमीटर हो गया, और चलते 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 18 किलोमीटर हुआ।
विलंब हो गया। जाते ही साथ चौके वाले तैयार थे, लेकिन सभी संघ को थकान महसूस होने से आचार्य ने कहा नहीं, अब इस सुबह तो आहारचर्या नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं महाराज जी, फिर ऐसा वैसा, अरे सभी संघ अभी आया हुआ है, थोड़ा रुकने तो दो, लेट हो जाएंगे, ऐसा वैसा करके बोले सामायिक के बाद आहारचर्या करेंगे। आहारचर्या सामायिक के बाद हुई। कार्यकर्ता डर गए, घबराहट हो गई, अब आमना सामना करने में मुश्किल हो रही। फिर दोपहर को गए नहीं पूछने के लिए कि कहाँ रुकना, कितना रुकना। पहले पूछ के करते थे, फिर गए नहीं। अब विष्णुगढ़ से बगोदर है ना, बगोदर पड़ता है, तो अब वहां से बिहार किया। रास्ता थोड़ा ठीक मिल गया, चलने की स्थिति अच्छी बनी, और इन्होंने 4-5 किलोमीटर पर ही रख दिया। तो जैसे ही श्रावकों ने कहा चर्ची बस आज विश्राम यहीं पर होना है, अरे ज्यादा नहीं चलना क्या? तो श्रावक कहने लगे महाराज जी सुबह ही ज्यादा हो गया, इसलिए अब शाम को बिल्कुल कम रखा हम लोगों ने। आचार्य हंसने लगे। कई बार प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, चाहे अनचाहे, पर उन्हें भी हंस करके टालना पड़ता है। बिहार कर रहे थे एक जगह, किसी एक जगह बिहार चल रहा था, तो शॉर्टकट के नाम पर लोगों ने रेलवे लाइन का रास्ता बता दिया। अब बाई रोड आते तो थोड़ा लंबा पड़ रहा था, शॉर्टकट रेलवे लाइन, और उदाहरण दे दिया। पहले भी महाराज जी इस रास्ते से निकले, पहले निकले तो, पर महाराज से तो पूछो कैसा लगा था, पहले भी निकले कहते। तो आचार्य ने भी कहा ठीक है चलो चलते। अब वो गिट्टियां, झाड़ियां, ये वो स्पीड भी नहीं बनी, विलंब भी हो गया, गर्मी का समय था, कुछ असुविधा महसूस हो गई। अब जो समाज के मुखिया थे, जब आचार्य बस्ती की तरफ आने लगे, पूरा रास्ता पार हो गया, नगर प्रवेश होने लगा, तो वो अपने मुखिया महोदय पहुंच गए और थोड़ा सा खेद व्यक्त करते हुए, आचार्य सुना है रास्ता ठीक नहीं था, कार्यकर्ताओं ने सही काम नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया। अब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मुखिया थे, सिंपैथी दिखा रहे थे, तो आचार्य ने सुन तो सब लिया। अब प्रतिकूलता भी प्रकट कर सकते, खिन्नता भी प्रकट कर सकते, कुछ और भी कार्यकर्ताओं को बोल सकते थे, आचार्य समझते नहीं, ऐसा है वैसा है। लेकिन आचार्य ने अपना उपयोग डाइवर्ट करते हुए कहा कि चौधरी जी सुनो, परीक्षा में कभी कभी कोई कठिन पेपर भी तो आ जाता है। क्या कहा आचार्य ने? चौधरी जी परीक्षा में कभी कभी कोई कठिन पेपर भी तो आ जाता है, हल तो उसको भी करना पड़ता है। सभी सरल आ जाएं ऐसी परीक्षा थोड़ी होती है, कुछ सरल भी आते हैं, कुछ कठिन भी आते हैं। आज का पेपर हमारा कठिन था आज का पेपर हमारा कठिन था। अब क्या था, निकल गया समय। उस प्रतिकूलता को भी अपने क्षमता के भाव से सहज रूप से निकाल देना, उस प्रतिकूलता को भी कर्म निर्जरा का साधन बना लिया, कर्म निर्जरा का कारण बना लिया। रामटेक में सन 2003 में आचार्य श्री आहारचर्या के पहले जब शुद्धि करने के लिए छत पर पहुंचे, तो आम के झाड़ बहुत हैं, जहाँ आचार्य श्री बैठते हैं उसके आजू बाजू में, और यही जो आपके यहाँ घूमते रहते हैं बंदर, वहाँ भी घूमते रहते थे। तो आचार्य श्री शुद्धि कर रहे थे आहारचर्या कोटने के पहले। एक बंदर कहीं से दौड़ा दौड़ा आया, पता नहीं उसके मन में क्या आया, डर करके आया, भाग करके आया, घबराहट में आया, और उसने जो छलांग लगाई तो पीछे से आचार्य की पीठ पर वो गिरा। अब कुछ पीछे से पता नहीं, तो आचार्य को एकदम जैसे धक्का लगा तो आचार्य आगे को हो गए। अब वो तो छत थी उखड़ी उखड़ी, घुटनों में हाथों में एकदम तेजी से छिल गया।
अब आचार्य ने उसकी तरफ देखा, वो तब तक छलांग लगा के दूसरी तरफ बैठ गया, वो भी आचार्य को देख रहा, आचार्य ने भी उसकी तरफ देखा। अब क्या बोले आचार्य? तो आचार्य बोले, भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारा कुछ किया ही नहीं और तुमने ये क्या कर दिया। अब इतनी बड़ी प्रतिकूलता को भी अगर सहजता में कोई ले ले और कोई प्रतिक्रिया किए बगैर, कोई बहुत ज्यादा खिन्नता प्रकट किए बगैर समता का परिणाम रख ले, तो इससे बड़ी साधना और क्या होगी। जीवन की बहुत बड़ी साधना है। जरा जरा से में कितनी खिन्नता आती है, कितना आवेश आ जाता है, कितने अपशब्द निकल जाते हैं, कितनी क्या क्या बातें हो जाती हैं जरा जरा में, और ये इतनी बड़ी घटना घट गई। उसके बावजूद भी अपने परिणामों को कैसे संभाला, ये अपने ज्ञान का और ज्ञानी की पहचान है। हाँ, इसी समय तो अपनी परीक्षा होती है ना। अनुकूल वातावरण में सरल प्रश्न पत्र को तो कोई भी हल कर लेगा, लेकिन कोई कठिन प्रश्न पत्र आए और उसको हल कर दें, परीक्षा तो यही मानी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति हुए ना देश के, भारत के, तो उनके संस्मरणों में मैंने पढ़ा था, जब वो एग्जाम दे रहे थे, प्राइमरी या मिडिल का कोई मामला रहा होगा, परीक्षा दे रहे थे, तो प्रश्न पत्र पर लिखा था, जैसे मान लो 10 प्रश्न है, तो नीचे के निम्न कोई 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। 50% उनको छूट हो गई, 10 में से 5 को हल करें। अब इन्होंने 10 पढ़ लिए और 10 की तैयारी थी, तो इन्होंने 10 के उत्तर लिख दिए। क्या 10 के उत्तर लिखे और नोट लिख दिया। आप 10 उत्तर में से कोई भी 5 उत्तर चेक कर सकते हो। क्या आप 10 में से कोई 5 चेक कर सकते, कोई भी करो आप, ये मर्जी आपकी है। कितनी तैयारी होगी, इतनी तैयारी। वहां पर परीक्षा वाले छूट दे रहे हैं कि भैया 10 में से कोई 5 हल कर लो, कोई कठिन हो तो छोड़ देना, कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो छोड़ देना, आपको छूट है, आप पास हो जाएं, उसके लिए आपको इतनी सुविधा है? निम्न 10 में से कोई भी 5 प्रश्नों को हल करें। राजेंद्र प्रसाद जी ने 10 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए और क्या नोट कर दिया कि निम्न 10 उत्तरों में से आप कोई भी 5 उत्तर जांच कर सकते हो। इतनी तैयारी, तो साधक को भी इतनी ही तैयारी करके रखना पड़ती है। अंतराय आते हैं, कोई पूछ के आते तुमसे, नहीं तुम्हें आना था तो पहले बता देना था ना, थोड़ा हम पानी पहले ले लेते, बाद में हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, भोजन नहीं भी होता तो पानी तो ले लेते ना, इतनी गर्मी है तुम आ गए और बताया भी नहीं है। ऐसा होता है क्या? कोई बता के आएगा क्या? सडन उपवास करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपवास करने में पहले से व्यक्ति मानसिकता बना लेता है, उस हिसाब से अपने भोजन की पूर्ति कर लेता है, और भोजन की पूर्ति करके और निर्विकल्प निर्वृत्त होकर के कल का उपवास करेंगे। मौसम देख लिया, अपनी स्थिति देख ली, भोजन अपने हिसाब से कर लिया, उपवास कर लेंगे। इस क्रम पद्धति में उसको उपवास करना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन अचानक देने वाला देना चाह रहा है, लेने वाला लेना चाह रहा है, और बीच में अंतराय के बाद क्या है? गया कि रांची कि कोडरमा कि हजारीबाग, क्या है? अंतराय कहां गया? कहां गया? गया कहां? वो तो आया और गया। जब तक तुम्हें समझ में आया तब तक वह भाग गया।
इसलिए अंतराय का एक नाम रहस्य भी है। अंतराय हमेशा रहस्य में रहता है, अस्पष्ट रहता है, दिखाई नहीं देता, पहले से समझ में नहीं आता। बाधा कब आ जाएगी ये किसी को पहले से पता नहीं रहता। व्यवधान कब आ जाएगा ये पता नहीं रहता है। अंतराय का नाम रहस्य है। रहस्य हमेशा रहस्य में रहता है और वह बाधा डाल करके चला जाता है। गया, अब तुम देखते रहो, सोचते रहो, बैठे रहो, सोचते रहो, देखते रहो, बैठे रहो, क्या करते, चर्चा करते रहो, किसने दिया, क्या दिया, किसने दिया, क्या दिया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया, हमने तो शोधन करके दिया था, महाराज जी वो हमारे में नहीं था। अब हमारे में नहीं था मतलब ये कहना चाह रहे तुम्हारा ही था। अब भैया हमारा हो या तुम्हारा, हाँ हमने तो अपने तरीके से अच्छा शोध करके 2-2 3-3 बार दिया, वो अंजलि में ही आ गया होगा, या तुम्हारी अंजलि अब किसी का रहा हो भगवान जाने, इसमें था कि उसमें था, दिख गया, आ गया शोधन में, बात खत्म। अब उसमें ये थोड़ी लिखा कि हम देंगे तो अंतराय होगा, तुम्हारा होगा तो अंतराय नहीं होगा, ऐसा लिखा ही क्या कहीं? नहीं नहीं, किसी का भी हो, दोष कारक वस्तु अगर आ गई तो अंतराय है। हमारी नई नई दीक्षा हुई थी, एलक दीक्षा यहीं शिखर जी में हुई थी, ईसरी में जाकर के रुके और सभी चौके लगते ही थे। एक चौके में गए, मुझे अभी भी पूरा याद है, कस्तूरचंद जी कासलीवाल, जूट वाले दादाजी नाटे नाटे कलकत्ता वाले, और उनकी श्रीमती थोड़ी बहुत चौका लगाते थे, बरसों तक कहीं भी आचरसी रहे चौका लेके आते थे। तो अब उनके चौके में हमारा आहार हुआ, आहार हो गया, पूरा अच्छा हो गया। अंत में उन्होंने सौंप दी, इतनी सी सौंप, सौंप दी सौंप दी, और पानी निकालने को वो दादी थी तो अंदर चली गई। कस्तूरचंद जी बैठे थे, दादाजी सीधे साधे बैठे थे उल्ले। तो हमने ऐसा देखा, छोटा सा बाल का टुकड़ा दिख गया तो वहीं सौंप छोड़ दी हमने और हम बैठ गए। पानी आएगा तो कुल्ला करेंगे, वहीं पानी चलाना था। देखा, क्यों महाराज जी अंजलि छोड़ दी? क्या हो गया? अब क्या हो गया? तो उनको इशारा किया अंतराय। अब दादाजी तो चुपचाप बैठे रहे, उनको को समझ में ही नहीं आया क्या हो गया, अंतराय हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। अब हमने मन में सोचा कुल्ला तो करा फिर बताएं। अब उसके बाद जैसे तैसे कुल्ला उल्ला हुआ, पिछी दे दी, अंतराय कैसे हो गया, हम तो सौंप दे के गए थे। उसी सौंप में छोटा सा बाल निकल आया। कहाँ है बाल, दिखाओ, कहाँ है बाल, दो। वो तो हमने हाथ धो लिए, कहाँ है बाल दिखाओ, हम नहीं मानते, ऐसे अंतराय थोड़ी होते। महाराज जी भी आप नए नए दीक्षित हो, आपको मालूम नहीं है। हमसे क्या कहते, नए नए दीक्षित हो, मालूम नहीं है, ऐसे अंतराय नहीं होते हैं, आप दिखाओ बाल कहाँ है। बाल दिखाओ क्या? अब वो आचार्य से बहुत परिचित थे, पहले से परिचित रहे होंगे, तो अब वो उनको रहा नहीं गया। अब हम आचार्य से बात करेंगे, आचार्य से कहेंगे हम। अब मेरे मन में ऐसा आया कि ये पुराने हैं, क्या कहते हैं, जाके हम गए, हमारे पहले पे साथ साथ वो भी चली गई। जैसे हमने आचार्य को बताया, आचार्य अंतराय बाल का टुकड़ा आया, नहीं आचार्य ऐसे अंतराय होते, महाराज जी को कहो, पूछो कहाँ था बाल, कैसा था बाल। अब जब वो कहने लगी तो आचार्य ने उनका सुना, तो आचार्य ने फिर कहा कि महाराज जी ने अंतराय किया है, ठीक है, तो महाराज जी दिखाना तो था कि क्या अंतराय है, दिखाना तो था, हमको भी तो मालूम होना चाहिए क्या अंतराय है। तो आचार्य हंसने लगे, बोले हाँ देखो, अगर कोई अंतराय वगैरह आता है तो श्रावक को दिखा देना चाहिए। आचार्य ने क्या, तो कहने लगे श्रावक देख लेता तो उसको संतुष्टि हो जाती है, फिर वो तर्क वितर्क नहीं करता है। ठीक है आचार्य, फिर ऐसे ही तब से दिखाना शुरू कर दिया, भैया ये देख लो, अब निर्णय तुम करो, हम अपना अंतराय करते हैं। उस समय दिखाया ही नहीं, उसका तर्क सही था, आचार्य तक से बात कर ली, आचार्य को भी कहना पड़ा, हाँ थोड़ा श्रावक को दिखाना तो पड़ता है, उसको संतुष्टि होना चाहिए, उसको ऐसा न लगे कि यूं ही अंतराय कर दिया ऐसा। तो ऐसा ईसरी में हुआ,
मतलब अंतराय वगैरह को बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। करना तो है ही, लेकिन श्रावक को भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये दोष है, ये त्रुटि है, संतुष्ट हो जाएगा। अगर उसके ख्याल में बात नहीं आई, उसके देखने में बात नहीं आई, तो उसको विकल्प हो सकते हैं कि भाई पता नहीं कैसे कर दिया। आचार्य श्री इतनी दूरदर्शिता से संघ को निर्देश भी देते रहते थे और यथा आवश्यक महाराज जियों की बात तो सुनते ही सुनते थे, लेकिन महाराज जियों के साथ श्रावकों की भी बात सुनते थे, क्योंकि ये भी तो चर्या में सहयोगी है। एक जगह हमारा अंतराय ऐसा हो गया, कैसा हो गया अंतराय, आहार कर रहे थे और बाल्टी में एक मक्खी कहीं से आई और गिर गई तो हमारा ध्यान उस तरफ चला गया। बहन थी एक आश्रम की, उसका भी ध्यान गया, उसने जल्दी जल्दी उसको निकाल लिया, चम्मच में निकाल लिया, पानी ऐसा कर दिया। अब वो ऐसे ऐसे करने लगी, अब वो थोड़ी मूर्छित जैसे हो जाते हैं, तो अब मूर्छित हो गए, अब वो हिल नहीं रही, डुल रही, तुरंत वो मरते नहीं है, थोड़ी बेहोशी सी आ जाती, पंख चिपक जाते हैं, तो वो ऐसे ऐसे करे, थोड़ी सी राख उसने डाल दी तो भी वो हिली डुली नहीं। अब थोड़ी देर प्रतीक्षा तो की जाती है ताकि श्रावक को एक अवसर मिले, क्योंकि नीचे की बात है, ऊपर की बात तो है नहीं, अंजलि की बात तो है नहीं। अगर मान लो वो हिले डुले, पंख खोले उड़ जाए तो अंतराय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नीचे की बात। अब उसने किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हमने अंतराय कर दिया, बैठ गए। अब बैठ गए हम तो चले गए। अब उसके बाद उसने कुछ और उपाय किया होगा, वो मक्खी अब पंख खोले उड़ी, क्या हुआ भगवान जाने, अब वो आ गई उसी मक्खी को पकड़े हुए हैं, उसी को पकड़े अब आ गई। महाराज जी आपने अंतराय कर दिया था, जरा भी प्रतीक्षा आपने नहीं की, मक्खी तो जिंदा थी। मक्खी जिंदा थी? हाँ, नहीं उस समय तो वो ऐसा वैसा हो गया था। नहीं आपने जल्दी कर दी, हम कर ही तो रहे थे, उसको हवा तो कर रहे थे। अरे भाई कितनी देर करते, और हम क्या उसमें उम्मीद रखे। अब वो अगर हिलती डुलती तो हम थोड़ा तुमको अवसर देते, उसमें कुछ दिखाई नहीं, हमने अंतराय कर दिया। महाराज जी देखो ये देखो ये मक्खी चल रही, ये मक्खी चल रही, हम आचार्य श्री को दिखाने जा रहे, क्या कहती, हम आचार्य श्री को दिखाने जा रहे, ये मक्खी अभी भी चल रही, आपने अंतराय कर दिया, जल्दी कर दी। अब उसने तो अपना तर्क दे दिया और मक्खी ये चल रही। अब अपन को भी तो अपना बचाव करना है, तो हमने कहा जाओ आचार्य श्री को बता दो, है। तो कहने लगी आचार्य श्री को हम बताएंगे, तो हमने कहा जाओ बताओ, लेकिन हम भी ये कहेंगे कि आचार्य श्री कोई जरूरी है कि वही वाली मक्खी लाई हो, ये अरे दूसरी पकड़ के ले आई हो, ये कोई जरूरी है क्या कि वही वाली मक्खी आप लाए हो, है, आप इतनी देर बाद लाई हो, दूसरी मक्खी पकड़ करके ले आई हो, उसमें कोई नाम लिखा है कि यही वाली मक्खी थी। फिर उसको समझ में आ गया, बोले महाराज जी हमारी भावना थी, थोड़ा नहीं, प्रतीक्षा थोड़ी की जाती है, अवसर थोड़ा दिया जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक प्रतीक्षा करना योग्य नहीं रहता है। और जिसमें संदेह है तो संदेह में अपन को निर्दोषता का रास्ता स्वीकार करना पड़ता है, उसकी स्थिति क्या है वो तो भगवान जाने। लेकिन अगर वो एक्सपायर हो गई है और फिर भी तुमको प्रतीक्षा करते रहो तो नहीं। ऐसे अंतरायों में भी सावधानियां रखना पड़ती हैं। कर्म के बंध में राग द्वेष मोह कारण बनते हैं, इनसे बचने में, बीतरागता के आने में कर्म से छुटकारा मिलता है। रत्तो बंधधिकम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेशु मारज्ज। इसलिए कर्मों में राग मत करो। कर्म कांड ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चाएं हैं, कर्म की प्रकृतियों की चर्चाएं हैं, कैसे कर्म बंधते हैं, कैसे वो सत्ता में आते हैं, कैसे उनका उदय होता है, उदय के समय किस तरीके से फल का अनुभव जीव को होता है। जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां हैं, भव विपाकी प्रकृतियां हैं। सारी प्रकृतियां कर्म के बंध में आती हैं और ऐसे कर्म के बंध का संबंध हमारी आत्मा से किस तरह से है, यह आगम ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। दोपहर का स्वाध्याय संपूर्ण संघ के साथ समाज की उपस्थिति में
जैन परंपरा और यापनी संघ को लेकर के एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। बहुत सारे विद्वानों ने अनेक दिगंबर ग्रंथों के लिए, अनेक दिगंबर आचार्यों के लिए मूल संघ, मूल सिद्धांतों से हट करके या अपनी संघ आदि आदि मान्यताओं से जोड़ने का प्रयास किया। उसके निराकरण के लिए गुरुवर आचार्य के निर्देशन में एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हुआ, 3 भागों में प्रकाशित है, जैन परंपरा और यापनी संघ। यापनी संघ का मतलब ये होता है कि जब श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में विभाजन हुआ तो श्वेतांबरी तो सीधे सीधे अलग दिख रहे, दिगंबरी सीधे सीधे अलग दिख रहे, लेकिन दोनों में से निकल करके रहते तो वो दिगंबर मुनि की तरह थे, लेकिन बहुत सारी मान्यताएं श्वेतांबरों के सिद्धांतों की और चर्या में उस तरह का शैथिल्य वो करते थे। तो इस मत को, इस संघ को, इस ग्रुप को यापनी संघ कहा गया, जो ना तो पूर्ण रूप से दिगंबर थे, ना पूर्ण रूप से श्वेतांबर थे। दिगंबर की मुद्रा में रहते थे, लेकिन श्वेतांबरी चर्या और मान्यताओं का पोषण करते थे। ऐसे यापनी संघ में अनेक दिगंबर आचार्यों के लिए, अनेक दिगंबर ग्रंथों के लिए उसमें मतलब ये उनका है ऐसा मतलब सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। पर बहुत बड़े प्रयास से आचार्य जी के निर्देशन में प्रोफेसर रतनचंद जी जैन भोपाल वालों ने लिखा, संघ के अनेक साधुओं का उसमें सहयोग रहा, आचार्य जी का बहुत बड़ा परिश्रम रहा और बहुत बड़ी दूरदर्शिता से मूल संघ के सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आचार्यों की परंपरा और आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों को यथावत बनाए रखने के लिए ये बहुत बड़े परिश्रम से ग्रंथ का लेखन हुआ। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, आगम के तथ्यों के साथ उसमें सभी सिद्धियां की गई हैं। उस ग्रंथ की वाचना हम लोग दोपहर को करते हैं और मत मतांतरों की चर्चा होती है। इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक सभी का खूब अच्छे तरीके से धर्म ध्यान चल रहा है। और प्रातःकालीन बेला में तो ये स्वाध्याय के क्रम में जिन वाणी की बातें सुनने के बाद, तत्व की बात सुनने समझने के बाद आपको श्री जी का अभिषेक करने का और शांति धारा करने का कितना बड़ा सुअवसर प्राप्त हो रहा है प्रतिदिन, और आपकी ये प्रभावना पूरे देश में जा रही है। देश में सभी प्रदेशों में श्रद्धालु प्रतीक्षा करते हैं आज के दिन कौन शांति धारा कर रहा है, आज के दिन किसने शांति धारा की है, कौन कौन बंधु उपस्थित हो रहे हैं। आप सम्मेद शिखर में हो, आपको केवल यहाँ का दिख रहा है, जो सम्मेद शिखर में नहीं है वो दूर दराज बैठ कर के भी सम्मेद शिखर को देख रहा है। अपने गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया में और अपने वर्तमान संघ नायक आचार्य समय सागर जी महाराज जी की अनुकंपा से आप सबको ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, दुर्लभतम अवसर प्राप्त हुआ है। और ऐसे दुर्लभतम अवसर पर सामने सामने चतुर्मास आने का समय आ रहा है, बादल बनने लगे हैं, मौसम बन रहा है, मन का मौसम भी बन रहा है और बाहर का मौसम भी बन रहा है। और तुम्हारे इस मन के मौसम से प्रभावित होकर, तुम्हारे इन बादलों के मौसम से प्रभावित होकर सारे देश के श्रद्धालु शिखर जी पर नजर लगाए हुए हैं। इतना बड़ा संघ एक साथ एक ही जगह पर, इतना बड़ा संघ, इतनी ज्यादा आरिकाएं एक साथ चतुर्मास कम कर पाती हैं। या तो श्रवण बेलगोला में हुआ था, लगभग 60 आरिकाएं थीं 2003 में, 60 आरिकाओं का श्रवण बेलगोला में गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से, अथवा उसके बाद बहुत समय बाद
सम्मेद शिखर में इतनी सारी आरिकाओं का, हाँ है 50 आरिकाएं एक साथ, और फिर मुनि संग भी विराजमान है। कितना बड़ा सौभाग्य समाज बंधुओं का, कमेटी का, कार्यकर्ताओं का। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल खूब आनंद के साथ निर्विकल्प होकर के सब लोग लाभ ले रहे हैं। समय आपका हो गया है, विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते